जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बंदौ राम लखन बैदेही, और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, कल की कथा में आप लोगों ने सुना था सज्जनों कि गीधराज का उद्धार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किया है। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि गीध अधम खग आमिष भोगी, और गति दीन्ही जो जाचत जोगी। जिसकी कामना योगी करते हैं या जिसके अधिकारी योगी होते हैं। तो सुनहु माते लोग अभागी, हरित जी होहि विषय अनुरागी। हे उमा सुनो, वो जीव अभागी हैं। सुनो उमा ते लोग अभागी, हरित जी होहि विषय अनुरागी। वह जीव अभागी हैं जो भगवान को छोड़ करके संसार का चिंतन करते हैं, विषयों का चिंतन करते हैं। हरित जी होहि विषय अनुरागी। और हमारे गीधराज ने सज्जनों स्तुति की थी कि जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यंति जम जोगी जतन करि करत मन को बस सदा। सो राम रमा निवास संतत, दास बस त्रिभुवन धनी मम उर बसहु। सबसे बढ़िया बात कि सो राम रमा निवास संतत, निरंतर जो भक्तों के बस में है। भगत बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसहु सो समन संसृति। जिनकी कृपा से हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। मम उर बसहु सो समन संसृति, जासु कीरति पावनी। जिनकी जो कीर्ति है वो बड़ी ही पवित्र है। तो इस प्रकार से गीधराज ने भगवान की स्तुति करके अपने धाम चले गए। सज्जनों, अब प्रभु हमारे आगे बढ़े हैं। तो जब प्रभु रास्ते में जा रहे थे सज्जनों, तो देखा कबंध राक्षस, तो इसका वध किया है। और कबंध राक्षस ने प्रभु के बारे में प्रभु से अपने बारे में बताया कि प्रभु दुर्वासा मोहि दीन्हि सापा, और आपके चरणों को देख करके तौ पद पेखि मिटासो श्रापा। यानी दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था और हमारे पाप के कारण, और वो जो श्राप है आज समाप्त हो गया। आपके चरणों का दर्शन करके हम उस श्राप से मुक्त हो गए। तो इस प्रकार से कबंध राक्षस का वध करके प्रभु ने उसका उद्धार कर दिया सज्जनों। और वो गंधर्व था, किसी गलती के कारण दुर्वासा ऋषि ने इसको श्राप दिया, अब आज उसका उद्धार कर दिया। अब हमारे श्री गोसाई जी कहते हैं कि ताहि देई गति राम उदारा। गीधराज को और कबंध राक्षस का उद्धार करके प्रभु जब आगे बढ़ते हैं तो सबरी के आश्रम पगुधारा। सज्जनों,
क्या कहना। ये जो भक्त और भगवान का जो चरित्र है उसी का नाम सज्जनों भागवत है। जो भक्त को भाए और जो भगवान को भाए वही भागवत है। भगवान को गुण लिया तो भक्तों को बहुत सुंदर लगता है, और भक्तों का गुण लिया तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है सज्जनों। इसलिए मैं एक बात कहूँगी कि उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी ने भी ये बात कही हुई है कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, और राम ते अधिक राम कर दासा। राम से बड़ा है राम का दास। अब इसका कारण बता दें कि क्यों बड़ा है। देखो भाई, हम बहुत तुच्छ जीव हैं, हम बहुत तुच्छ जीव हैं। भगवान हमारा चिंतन करते हैं भक्तों का, और भगवान कितने बड़े हैं, कितने महान हैं, कितने श्रेष्ठ हैं, हम लोग भगवान का चिंतन करते हैं। तो जो भगवान का चिंतन करता है, जो बड़े का चिंतन करता है, वो बड़ा होता है। भगवान बड़े नहीं होते, क्योंकि भगवान किसका चिंतन करेंगे। भगवान स्वयं अपने आप में संपूर्ण हैं, बड़े हैं। वह किसका चिंतन करेंगे। वो तो संसार का चिंतन करेंगे, तत्व का चिंतन करेंगे, या तो भक्तों के सुंदर भाव का चिंतन करेंगे। एक बार कमला ने कहा कि ये आप बिस्तर पर विश्राम करते हुए किसका चिंतन करते रहते हो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अपने भक्तों का। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि क्यों भाई, इतना बड़ा संसार है, इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, अब आप उनका चिंतन नहीं करते। अनेकों धनवान हैं, अनेकों राजा महाराजा हैं, तो आप उनका चिंतन नहीं करते हो, आप भक्तों का चिंतन करते हो। क्यों, इसका कारण क्या है। कहते हैं भक्त के हृदय में सरलता है, शीतलता है। भक्त का जो भाव है शुद्ध है। भक्त का जब हम चिंतन करते हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे ऊपर किसी ने पुष्प उड़ेल दिया। और जब मैं संसारी जीव का चिंतन करता हूँ, चाहे वो कितना धनवान हो, चाहे वो कितना वैभवशाली हो, जब मैं उसका चिंतन करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने कचरा फेंक दिया। इसलिए मैं भक्तों का ही चिंतन करता हूँ। सोचो सज्जनों, और हम भक्त नहीं बन पाते, हम भक्त नहीं बन पाते। हम उन प्रभु का चिंतन वैसा जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर पाते। यही हमारा दुर्भाग्य है सज्जनों। तो इस दुर्भाग्य को हम सौभाग्य में क्यों ना परिवर्तित करें। चलो कल की हम भूल जाएं, कल तक हमने क्या किया, आज से तो प्रभु का स्मरण करें, चिंतन करें, ध्यान करें। भगवान ने स्वयं कहा हुआ है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश हूँ तबहि। यह जीव जैसे मेरे सम्मुख होता है, मैं इसके करोड़ों जन्मों का पाप काट देता हूँ। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश हूँ तबहि। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो मुझे पा लेता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो सज्जनों, आज प्रभु श्री रामचंद्र जी किसके बल पर सबरी की कुटिया में गए हैं। सबरी देखी राम गृह आए, और मुन के बचन सुमि ऋषि मन भाए। भाई मतंग ऋषि जब शरीर त्यागने लगे थे तो सबरी रोने लगी थी। कहा गुरुदेव अब मैं किसके सहारे यहाँ रहूंगी। तो मतंग ऋषि ने कहा सबरी तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं रहना, भगवान यहीं इसी कुटिया में तुमको दर्शन देंगे। अब गुरुदेव की वाणी आज याद आ गई। सबरी देख राम गिर आए, और मुनि के वचन समझिए भाई, आज उनको गुरु के वचन जो है सत्य हो गए। श्याम गौर सुंदर दो भाई, और सबरी परी चरण लपटाई। सज्जनों, बड़ भागी है सबरी। श्याम गौर सुंदर दो भाई, और सबरी परी चरण लपटाई। श्री हरि के चरणों में सबरी लिपट जाती।
बड़े प्रेम से अपनी कुटिया में लाती है सज्जनों, और उनके जो है आसन पे बिठाती है और चरण धोती है, और सुंदर सुंदर फल जो वन से नित्य एकत्र करती थी सबरी, उसको भगवान को भोजन को दिया सज्जनों। और जब उनका स्वागत सत्कार, कंदमूल फल का भोजन आदि सब करा दिया सबरी ने, तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई सज्जनों। हाथ जोड़ करके जब खड़ी होती सबरी तो क्या बोलती है, अधम ते अधम अधम अति नारी, और तिन महमय मति मंद अघारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, और तिन मैं तो नीच जाति की, पापों से भरी हुई। प्रभु श्री रामचंद्र ने क्या कहा कि काह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि कहा रघुपति सुन भामिनी, मन को भाने वाली। क्या कहा नारायण ने कि कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, और मानो एक भगति करनाता। मैं तो एक भक्ति के नाते से ही प्रेम करता हूँ, मानो एक भगति करनाता। फिर आगे प्रभु ने कहा कि मैं 9 प्रकार की भक्ति बताता हूँ सबरी, सावधान सुन धर्म मन माही। वो 9 प्रकार की भक्ति क्या कहा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति क्या है, संतों का संग। संतों का संग शरीर से नहीं होता, संत शरीर नहीं होते। कबीर की वाणी आप चिंतन करते हैं तो आप संत के संग हो लिए। तुलसीदास जी की चौपाइयाँ, छंद, सोरठा, दोहा आप पढ़ते हैं, सुनते हैं तो आप संत के संग हो गए। आप सत्संग में बैठ गए तो आप संतों के संग में हो गए, क्योंकि वहाँ पर संतों के वचनों की ही चर्चा हुआ करती है। कहीं ध्रुव की आएगी, कहीं प्रहलाद की आएगी, कहीं अन्य अनेक संत हैं, 1-2 नहीं हैं। भागवत महापुराण में और रामचरितमानस में भक्तों की लाइन लगी हुई सज्जनों। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का संग माने सत्संग। किसी के शरीर के साथ जाने का मतलब सत्संग नहीं है कि संतों का संग है कि आप संतों के पीछे भाग जाएं। ये मूर्खता कभी ना करें। संत शरीर नहीं होता, संत केवल और केवल वचन होता है। वचन शब्द जो वो बोलता है, उसके मुख से कुल मिलाकर के भगवान ही निकलते हैं। तो उन्हीं शब्दों पर अपना ध्यान केंद्रित किया जाए तो आप संतों के संग में हो गए। संत शरीर नहीं होता, ये भूल ना करें। जो अच्छी बात बोले वही संत है। जितनी अच्छी बात बोला उस बात को आप, उस शब्द को आप ले लें, बस आप संतों के संग हो गए। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरे है कि आपका भगवान की कथा के प्रसंग में आपकी रति होनी चाहिए, आपको भगवान की कथा से प्रेम होना चाहिए। फिर कहा कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। गुरुपद पंकज सेवा का भी यही अर्थ है कि गुरु के चरण कमल हैं, कमल। आप उन चरणों का केवल और केवल ध्यान करें। उनके निकट जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। निकट जाने से आपके मन में गुरु के प्रति गलत धारणा हो सकती है, क्योंकि जितनी देर संत राम कथा करता है उतनी देर उसका रूप अलग होता है। उसके भीतर देवताओं का, सरस्वती जी का, भगवान का आवाहन होता है सज्जनों। और जब वो कथा से अलग हट जाता है तो उसका फिर आप के मन में वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में दिखने लगेगा। तब फिर आपके मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाएगा, फिर आपके मन की भक्ति डगमगा जाएगी। बहुत ही भाग्यशाली जो लोग हैं उनकी भक्ति बनी रहती है। छोटे मोटे जो कच्चे साधक हैं उनकी भक्ति तो डगमगा जाएगी सज्जनों। इसलिए सत्संग अवश्य सुने, परंतु दूर से। सत्संग सुनते 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 जब आपका अंतःकरण पूर्णतया निर्मल हो जाएगा, तब आपकी समझ में आ जाएगा कि अब मुझको गुरु के निकट जाना चाहिए कि नहीं। क्योंकि गुरु शब्द होता है, गुरु ज्ञान होता है, गुरु शरीर नहीं होता। तो गुरु पद पंकज सेवा, तो आप गुरु के चरणों का ध्यान करें, गुरु के वचनों का ध्यान करें। तो ये हो गई गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भगति अमान। तीसरी भक्ति किसी से मान सम्मान की इच्छा ना रखें। और चौथी भगति मम गुण गन
करई कपट तजगान। भगवान की जैसी कथा है उसमें कुछ और ज़्यादा उसको बढ़ाएं नहीं, केवल जिससे ईश्वर प्रेम बढ़े उतना ही उसमें मसाला लगाएं, उससे अधिक मसाला लगाने की जरूरत नहीं है। जिससे वो कथा रुचिर हो जाए, वो मीठी हो जाए, वो सुंदर हो जाए। क्योंकि कथा तो अपने आप में मीठी ही है। राम कथा रुचिरा कर नाना, भगवान की कथा अपने आप में स्वयं ही मिश्री की डली है। तो गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, मान सम्मान किसी से चाहे नहीं, और चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तजगान, छल कपट को त्याग करके भगवान का गुणगान करना चाहिए। मान सम्मान पाने के लिए और धन पाने के लिए कथा नहीं करनी चाहिए। असली कथा तो यही है कि हम धन और मान को त्याग करके राम कथा करें। बाकी तो ना करने से तो करना अच्छा है कि हम धन के लिए ही कर लें भाई। वैसे तो धन और मान को त्याग करके जो कथा होती है वही असली कथा है और उसी से संसार का कल्याण होगा। परंतु यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो धन के लिए भी करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि सकाम भक्त भी हैं, निष्काम भक्त भी हैं और चारों भगवान को प्रिय है। चारों को श्री गोसाई जी ने कहा है कि राम भगत जग चारि प्रकारा और चारु सुकृति अनघ उदारा। यानी एक भक्त आर्त है जो संकट से घबरा करके भगवान का भजन करता है, दूसरा भक्त जो है अर्थार्थी है, धन आदि की चाह करके भगवान का भजन करता है, भगवान का गुणगान करता है, और जो तीसरा भक्त है वो जिज्ञासु है, और चौथा भक्त है ज्ञानी। तो यानी आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो जो ज्ञानी भक्त है वो तो किसी चीज़ के लिए भगवान का कुछ पाने के लिए भगवान गुणगान नहीं करता, वो तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने अंतःकरण की शांति के लिए भगवान गुणगान करता है। सज्जनों, हम आपको प्रसन्न करना चाहते हैं ऐसा नहीं है, हम केवल आप ही को प्रसन्न करना चाहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपनी अंतःकरण की शांति के लिए भगवान गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई कार्य करने को बचा नहीं है। हमारे पास एक ही कार्य बचा कि हम मन से, वचन से और कर्म से भगवान का गुणगान करें, भगवान का भजन करें। तो वही हम कर रहे हैं अपने आत्मा की शांति के लिए, और उसी से आपका कल्याण हो जाएगा यदि आप हमारे साथ लग जाएंगे या किसी संत के साथ लग जाएंगे। तो सज्जनों, पांचवी भक्ति प्रभु श्री रामचंद्र जी बताइए कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। दृढ़ विश्वास से राम नाम रूपी मंत्र का जाप करना चाहिए। दृढ़ विश्वास रखो राम के नाम में और राम में। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। यही वेदों ने यही कहा है, वेदों ने यही प्रकाशित किया है कि आप मंत्रराज राम नाम का जप करें। ये वेद वाक्य है। अब छठवीं भक्ति क्या है कि छठ दम शील विरति बहु कर्मा। छठवीं भक्ति बहुत से कर्मों से वैराग्य। यहाँ तीर्थों में चले जाएं, यहाँ ये पूजा कर ले, वहाँ वो पूजा कर ले, ये नहीं। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, बहुत से कर्मों से वैराग्य होना चाहिए। और निरंतर सज्जन धर्मा, आप सदाचारी बने रहें और सज्जन बने रहें, शुद्ध बुद्धि वाले बने रहें, राम का भजन करें, सत्संग करें। सब कर्म करके जब आपका पुण्य का घड़ा भरेगा तब आपका मन सत्संग में लगेगा सज्जनों। तो इसलिए कहा कि छठ दमशील, आप सदाचारी बन जाए, इंद्रियों को अपने बस में कर ले। विरति बहुकर्मा, बहुत से कर्मों से वैराग्य, एकांतवासी हो जाए। और निरंतर सज्जन धर्मा, जो सज्जनों का धर्म है, जो साधुओं का धर्म है, जिसमें किसी के लिए विकार नहीं होता, जिसमें काम क्रोध मदलोभ अहंकार नहीं होता, जिसमें किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं होता, वहां पर आ जाए सज्जनों। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो सातव सम मोहिमय जग देखा। सातवीं भक्ति है कि आप राममय सारे संसार को देखें। सातों सम, सबके प्रति संसार, पूरा संसार एक हो जाए, समत्व का भाव आ जाए। कुल मिलाकर के गीता का ज्ञान है, समत्व का भाव आ जाए। सातों सम मोहिमय जग देखा, सारे विश्व को राम रूप में देखो। और मोहिते अधिक संत करी लेखा। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मुझसे बड़ा संत को मानो। देखिए, ये भगवान है, और जो स्वयं भी भगवान बन जाता है उस मूर्ख को हम क्या कहें, वो तो मूर्ख है ही।
भगवान कहते हैं मोहिते अधिक संत कर लेखा, मुझसे बड़ा मानो संत को, क्योंकि उसी से आपको ये सब मिलेगा सज्जनों। इसलिए भगवान ने संत को बड़ा कहा। पहले संत आप पर प्रसन्न होगा। तो अब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने और क्या कहा कि आठम जथा लाभ संतोषा, और सपने हो नहीं देखई पर दोषा। आठवीं भक्ति कहा कि जो आपके परिश्रम से मिल जाए उसमें आप संतुष्ट रहें। आठों जथा लाभ संतोषा, और सपने में भी किसी के अंदर दोष न देखें, पर दोष दर्शन को त्याग दें। अब नवमी भक्ति सज्जनों बड़ी सुंदर है कि नवम सरल सब सन छलहीना। जब सब में राम को देख लिया तो फिर अब तो भाई निष्कपट भाव आ जाना चाहिए। सातों नवम सरल सब सन छलहीना, सबसे निष्कपट भाव हो जाओ। मम भरोसा, मुझ पर भरोसा रखो। भगवान कह रहे हैं कि मुझ पर भरोसा रखो। मम भरोसे ही हरख न देना, ना बहुत प्रसन्न होना चाहिए और ना दुखी ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे प्रभु श्री राम जी ने कहा कि 9 प्रकार की भक्ति मैंने बताई सबरी, और सकल प्रकार भगत देह तोरे, तेरे अंदर तो सारी भक्ति है। तो इस प्रकार से सज्जनों भक्ति 9 प्रकार की प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कही सबरी से। और फिर सबरी से कहा कि सीता के कुछ खबर बताओ। तो सबरी ने कहा प्रभु आप सब जानते हैं, पंपा सरन जाओ रघुराई, पंपा सरोवर पे जाओ, उसके आगे बढ़ोगे तो सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी और वही सब आपकी सीता की खोज में मदद करेगा, ये कहा है। और इसके बाद सज्जनों हमारे जो सबरी है वो जो योगियों को भी दुर्लभ है, उसमें उस योगाग्नि में अपने आप को समाप्त कर लिया है, जला लिया है, और भगवान के सामने ही है, भगवान में मिल गई, यानी बैकुंठ धाम चली गई। तो जोगियों को भी जो दुर्लभ है वो गति आज सबरी को मिली है सज्जनों। तो इस तरीके से हम भूल ना करें, अपने मानव जीवन को सफल करें, भगवान का भजन करें। भगवान हम जहाँ हैं, क्योंकि भगवान सब जगह हैं, तो जहाँ आपकी भक्ति आप आगे बढ़े तहाँ भगवान आपके पीछे पीछे हो लेंगे। आपको भले ना दिखाई पड़े परंतु भगवान आपके पीछे हो लेते हैं। जो आप भगवान को ढूंढने निकलोगे तो भगवान आपके पीछे पीछे होंगे। और वो ये लुका छिपी का खेल भक्त और भगवान में चलता रहता है। भक्त भगवान को ढूंढता रहता है और भगवान सामने ही होते हैं सज्जनों। तो इसलिए ये सज्जनों बड़ा ही सुंदर भाव है भगवान का, और हम इसी भाव में रहना चाहते हैं और आपको वो इसी भाव में रखना चाहते हैं सज्जनों। जय श्री राम।